सोशल मीडिया पर सर ऐसा मतलब कई देखा वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि ये परिवार लाभ कार्ड के जरिए प्रशांत किशोर जो है बिहार के लोगों को ठग रहे हैं 10-10 रुपया 20-20 रुपया लेकर के। तो सर परिवार लाभ कार्ड को एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और परिवार लाभ कार्ड एक हमारे युवाओं के, बुजुर्गों का, हर कैटेगरी जो बच्चे हैं उनके हित में हमारी पार्टी क्या सोचती है उसका एक विवरण है वो, जो हर घर हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। उसमें ऐसी है व्यवस्था है कि भाई अगर आप बुजुर्ग हैं तो उसको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। जब से ये घोषणा हुई है परिवार लाभ का बटा है, आप जानते हैं कि बरसों से 400 रुपया से लोगों 600 रुपया नहीं 500 रुपया नहीं बढ़ाया, लेकिन इसी परिवार लाभ कार्ड का जो इम्पैक्ट है कि अभी तत्काल सरकार ने उसको 1100 रुपया वृद्धा पेंशन किया है। जब हम लोग 2000 रुपया घोषणा किया गया हमारे जन स्वराज के तहत, अगर घर में 2 लोग हैं, पति पत्नी दोनों हैं, उनकी उम्र अगर 60 साल है तो 4000 रुपया हो जाते हैं। फिर अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सरकारी विद्यालय से संतुष्ट नहीं है या सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई कहीं आसपास नहीं हो रही है, तो उनको भी 1-1 हज़ार रुपया उस बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जब तक हमारी अच्छी व्यवस्था नहीं बन जाती है। उसके बाद है कि भाई 10% पर, मान लिया जाए कि 10% पर कोई बैंक लोन देती है, जब 10% पर देती है और 5 लाख रुपया हम लोग लोन देंगे, जो युवा रोजगार करना चाहता है, स्वरोजगार करना चाहता है, तो अगर 10% पर लोन बैंक दे रही है तो उसमें 6% सरकार देगी। अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो आप समझ सकते हैं कि अगर 6% तो 30,000 रुपया सालाना हुआ। 30,000 6% से 5 लाख का, तो 6 × 5 = 6 × 30, और उसको 12 से अगर उसको भाग देंगे तो 2500 रुपया महीना हम लोग इंटरेस्ट बचत कराएंगे। फिर दूसरा है कि आप मनरेगा के मजदूर जानते हैं कि मनरेगा में जो पैसे आते हैं वो पता नहीं चलता कि वो वर्क हो कहाँ रहा है, और जो मजदूर हैं वो पता नहीं चलता है कि लगे हुए कहाँ हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, एक्टिव लोग हैं, फिर भी पता नहीं चलता है कि कौन मजदूर है मनरेगा के जो कहाँ काम कर रहा है भाई। तो वो कागज़ पर फर्जीवाड़े के तरीके से वो पैसे निकाले जाते हैं, कुछ मजदूर को दे दिए जाते हैं, कुछ अपने रखा जाता है, और ये बंदरमाट होती है। तो इसको कहा गया कि भाई उस मजदूर को क्यों नहीं, जो बड़े किसान हैं उनको दे दिया जाए, कहे कि सीजन जब होता है फसल का बुआई कटाई उस समय मजदूर नहीं मिलते हैं, तो मनरेगा को मजदूर को किसानों से जोड़ा जाएगा और किसान की अनुशंसा पर ही उस मजदूर का पेमेंट होगा। तो पैसे का सदुपयोग होगा, हमारे मजदूर भाइयों का रोजगार मिलेगा और किसान को भी लाभ मिलेगा। और इस तरह से अगर उस कार्ड का एनालिसिस करेंगे तो हम समझते हैं कि ये एक क्रांतिकारी पहल है ये परिवार लाभ कार्ड। इसीलिए अगर कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं तो वो गलत फैलाते हैं। परिवार में एक ही सदस्य को बनाना है, 10 रुपया उन लोगों से लिया जाता है जो सदस्य बनते हैं, वो सदस्यता शुल्क है। ये लाभ कार्ड का तो शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं लेना है, लेकिन अगर सदस्य बन रहे हैं तो जितना लोग बनेंगे उसकी एक सदस्यता शुल्क है। इन्हीं के पैसों से हमारे जन स्वराज का निर्माण हो रहा है ताकि उसके अच्छे भविष्य के लिए जन स्वराज सोच सके। तो लोग निश्चित रूप से, आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, पुराना कांग्रेस जो आज़ादी के समय, तो लोग के चंदा से ही पार्टी का फॉर्म होता था, उससे चलती थी, ताकि लोगों का में सहयोग रहे और लोगों को विश्वास रहे कि मैंने ही जन स्वराज में थोड़ा सा सहयोग किया है। यही इसका मूल फॉर्म है, इसी रूप में चल